हार और जीत आपके सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार है, ठान लो तो जीत है। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल भारती, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉस्ट यूथ में। आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश के बहुत बड़े रिसर्च सेंटर के बारे में, जिसका नाम है ICMR। जैसा कि मैं आपको बताने जा रहा हूं जिस संस्थान के बारे में, ये हमारे देश का बहुत ही बड़ा रिसर्च सेंटर है। तो आइए जानते हैं हमारे देश के इस संस्थान के बारे में कि इसकी क्या भूमिका है। कोरोना की जो जंग है, इस लड़ाई में ICMR की क्या भूमिका है, इसके पीछे वो क्या भूमिका निभा रही है। तो जैसा कि हम आपको सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि ICMR है क्या। ICMR का फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। यह जो रिसर्च सेंटर है, इसकी नींव 1911 में रखी गई थी। बाद में 1949 में इसका नाम ICMR रखा गया। इसके पहले जब इसकी नींव रखी गई थी 1911 में, IRFA के नाम से जाना जाता था। बाद में 1949 में इसका नाम ICMR रखा गया। इसका मुख्य काम होता है किसी भी बीमारी से रिलेटेड या स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी को जनरेट करना, और जानकारी को जनरेट करने के बाद इसे मैनेज करना और उस पर रिसर्च करना। दूसरा, स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है उस पर रिसर्च करना। और तीसरा जो होता है, बीमारियों से बचाव के लिए वैक्सीन या फिर उसका ट्रीटमेंट तैयार करना। और इसके बाद देश में जितने भी रिसर्च सेंटर हैं उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना। अभी हमारे देश में इसके ICMR के कुल 21 ब्रांचेज़ हैं। ऑल ओवर इंडिया इसके 21 ब्रांचेज़ हैं, जहाँ पे कई खतरनाक बीमारियों पे रिसर्च चल रहा है, उसमें कोरोना भी शामिल है। इसके अलावे कई ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जिस पे ये रिसर्च सेंटर काम करती है, उसके बारे में रिसर्च करती है और रिसर्च करके उसके आने वाले समस्याओं का निदान बताती है, उस पर वैक्सीन तैयार करती है, उसकी ट्रीटमेंट तैयार करती है और उसी के अनुसार फिर वो गाइडलाइन जारी करती है। उन बीमारियों में से कोरोना वायरस हो गया, इबोला वायरस, या फिर डेंगू, मलेरिया, कालाजार, टीबी, कुष्ठ रोग, ऐसी कई खतरनाक बीमारियां हैं जिस पे ये रिसर्च करती है और रिसर्च करने के बाद उससे होने वाले समस्याओं का निदान भी करती है और उसके ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो या फिर वैक्सीन हो, ये सारी तैयारियां वो करती हैं। उसके ऊपर जितने भी जो डाटाबेस होते हैं, जो पेशेंट होते हैं, उस बीमारियों से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं, में उस पेशेंट के जो डाटाबेस होते हैं उसके रिपोर्ट के आधार पे ये आगे की रणनीति तैयार करते हैं कि हाँ, उन्हें आगे कैसे इस बीमारियों से निपटना है। अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना में ICMR की बहुत ही अहम भूमिका रही है, क्योंकि इस कोरोना जैसी जंग में ये जो ICMR है, इसकी अहम भूमिका इस प्रकार से है क्योंकि ये जितने भी इसकी टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनको जो है परमिशन यही देती है, मान्यता यही देती है। टेस्ट लैब जितने जो होते हैं उसको मान्यता देने का काम यही करती है। टेस्टिंग से लेकर के आइसोलेशन, क्वारंटीन और क्वारंटीन से लेकर के पेशेंट की जितनी भी जो ट्रीटमेंट की जो चीज़ें होती हैं, वो सारी गाइडलाइन ICMR ही जारी करती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ICMR की कितनी बड़ी भूमिका है। अभी जो कोरोना वायरस चला हुआ है, इसमें पूरे देश में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हुई है, जिसके वजह से ICMR जितने ये बीमारी से रिलेटेड गाइडलाइन है वो ICMR जारी कर रही है, चाहे वो फिर किसी टेस्टिंग से रिलेटेड हो या फिर किसी पेशेंट के ट्रीटमेंट से रिलेटेड हो। ये सारी ICMR जारी करती है। और इसके अलावा ICMR की मुख्य भूमिका है इस पे रिसर्च करने के बाद जितने भी जो इनके पास रिपोर्ट आते हैं, उस रिपोर्ट के आधार पे ये उसके लिए वैक्सीन तैयार करने का काम कर रही है, उसके लिए ट्रीटमेंट तैयार करने का काम कर रही है,
उस पर अभी ये रिसर्च कर रही है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ICMR की इस लड़ाई में कितनी बड़ी भूमिका है। तो अगर इसमें जॉब की बात करें तो जॉब के लिए भी इसमें कई अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। ये जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर्स हैं, इसमें आए दिन इसमें वैकेंसीज़ निकलती रहती है, चाहे वो डॉक्टर की हो, अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हो या डॉक्टर बनना चाहते हो, या फिर इसके अलावे में भी जो निम्न स्तर की भी जो जॉब होती है, इसमें आए दिन वैकेंसीज निकलती रहती है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सबसे पहले अगर आप डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं तो उसकी रणनीति आपको 10th के बाद बना लेनी चाहिए, या फिर अगर आप साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो 10th से ही आपको ये तय करना होता है कि आगे चल के आपको क्या करना है। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको साइंस लेना होता है। बायोलॉजी साइंस में आपको ये जो बेस होना चाहिए वो बायोलॉजी होना चाहिए, मैथमेटिक्स होना चाहिए, ये आपका बेस होता है। इस आधार पे अगर आप आगे जाते हैं तो फिर आगे चल कर के आपको पोस्ट ग्रेजुएट और उसके बाद फिर जो है पोस्ट ग्रेजुएट के बाद जो है आपको इसमें PhD MPhil ये सब करने के बाद आप इस संस्थान में जुड़ते हैं, तब आप एक काबिल डॉक्टर बन पाते हैं, एक काबिल रिसर्चर बन पाते हैं। और अगर एक साइंटिस्ट की बात करें तो इसके लिए आपको स्टार्टिंग में ही मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये आपका बैकग्राउंड होना चाहिए, जिसके आधार पे आगे चल कर के आप BSc करते हैं। BSc के बाद आप BTech करते हैं, फिर आप ME करते हैं, MTech करते हैं, और ये सारा शैक्षणिक योग्यता पार करने के बाद फिर आगे चल कर के आप इसमें एक साइंटिस्ट बन पाते हैं। और अगर निम्न स्तर की जॉब की बात करें तो आप बैचलर लेवल पे भी कई ऐसे वैकेंसीज़ वहाँ इसमें निकलते हैं जिसमें आप जा सकते हैं, जैसे कि फील्ड असिस्टेंट्स होते हैं, फील्ड वर्कर्स होते हैं, असिस्टेंट्स साइंटिस्ट होते हैं, या फिर असिस्टेंट्स डॉक्टर होते हैं। तो ऐसी कई वैकेंसीज़ होती है जो निम्न स्तर पर भी होती है, जो कि आप ग्रेजुएशन लेवल पे भी आप फिलअप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल पे भी जॉब होता है, आप उसमें ग्रेजुएशन लेवल पे भी जॉब पा सकते हैं। तो आज की जो हमारी जानकारी थी वो ICMR के बारे में थी। जैसा कि आप जान चुके हैं कि ICMR क्या है और ये हमारे देश के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये पूरे एशिया महादेश में इसकी रैंकिंग क्या है। ये 22वें रैंकिंग पे आती है। इससे आप समझ सकते हैं कि ये पूरे एशिया महादेश में एक अच्छा स्थान रखता है, और ये जो संस्थान है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, क्योंकि ये कई खतरनाक बीमारियों से लड़ने में हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है। एक तरह से देखा जाए तो ICMR बीमारियों से लड़ने में हमारे लिए एक हीरो साबित होता है। तो फिलहाल में हमारी आज की जो जानकारी थी वो ICMR के बारे में थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और इसे आगे शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें। इसके बाद मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट एपिसोड में नई जानकारी के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, तब तक आप सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।